बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। लेसन नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था, जिससे हमने पढ़ा कि किस तरह से जो है ओलिवर की बर्थ होती है, उसकी वालिदा की डेथ हो जाती है और वर्क हाउस से वो किस तरह मिसेस मैन के पास जाता है और वो बहुत ही बुरी खातून होती हैं। आफ्टर दैट मिस्टर बम्बल का इंट्रोडक्शन हुआ था, वो नया एक कैरेक्टर था जो कि इंट्रोड्यूस हुआ नावल में। अब मिस्टर बम्बल जो है वो ओलिवर को ले जाते हैं उसकी 9th बर्थडे पे। उनको लगता है कि अब वो बड़ा बच्चा हो गया और उसको अब वर्क हाउस में काम करना चाहिए और अपने लिए मेहनत मजदूरी करनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट है ओलिवर मीट्स द बोर्ड। अब जब मिस्टर बम्बल उसे ले जाते हैं, अब ओलिवर की मुलाकात होती है बोर्ड से, बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स, यानी कि वो ऑफिसर्स जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस इदारे को, इंस्टीट्यूट को, जो कि वर्क हाउस है और मिसेस मैन वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे चला रहे हैं। मिस्टर बम्बल एंड ओलिवर सून रीच द वर्क हाउस। अब मिस्टर बम्बल और जो ओलिवर हैं वो जल्द ही वर्क हाउस पहुंच गए। इट वाज ऑलरेडी लेट, बहुत रात हो चुकी थी, देर हो चुकी थी। एंड ओलिवर फेल्ट वेरी टायर्ड, और ओलिवर बहुत ही थका हुआ महसूस कर रहा था अपने आप को। मिस्टर बम्बल टोल्ड हिम दैट द जेंटलमैन ऑफ द बोर्ड वुड मीट दैट नाइट। अब मिस्टर बम्बल जो हैं वो बताते हैं कि उसी रात ओलिवर से जो है बाकी के जो जेंटलमैन हैं बोर्ड के, वो मुलाकात करना चाहते हैं। ही सेड दैट ओलिवर वुड हैव टू मीट देम। ओलिवर को उनको मिलना पड़ेगा, ये बात उसने ओलिवर से कही, मिस्टर बम्बल ने। ही टोल्ड ओलिवर दैट द जेंटलमैन ऑफ द बोर्ड वर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे वर द मैन हु रूल्ड द वर्क हाउस। अब मिस्टर बम्बल जो है वो उसको आगाह कर रहे होते हैं कि उसको किस तरह से बिहेव करना चाहिए या क्या सिचुएशन होगी, क्या सिनेरियो होगा कि भाई वो लोग बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत अहम हैं, और यही वो लोग हैं जो कि वर्क हाउस को रूल कर रहे हैं, उस पर हुकूमत चलाते हैं, उसको जिस तरह भी मैनेज कर रहे हैं, चला रहे हैं, यही लोग हैं। तो ये बहुत अहम है, इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट। ओलिवर वॉज स्लीपिंग व्हेन मिस्टर बम्बल नॉक्ड हिम हार्ड ऑन द हेड। ओलिवर सो रहा था जब मिस्टर बम्बल ने ज़ोर ज़ोर से उसके सर पर खटखटाना शुरू कर दिया। दरवाज़ा भी नहीं, उसका सर खटखटाया, जिस तरह हम दरवाज़ा नॉक करते हैं, जबकि ओलिवर सो रहा था। इससे हमें यह अंदाज़ा भी हो जाता है कि मिस्टर बम्बल हिमसेल्फ भी जो है एक अच्छे इंसान नहीं थे, जबकि ओलिवर जो है अभी वो उसको जानते भी नहीं है वो अच्छा बच्चा है या बुरा, और उस पर वो इस तरह से सख्ती कर रहे हैं। वेक अप, उठो बॉय, लड़के, जाग जाओ लड़के, यू मस्ट मीट द बोर्ड नाउ। अब तुम्हें बोर्ड से मुलाकात करनी है। ही शाउटेड, वो चिल्लाने लगे। मिस्टर बम्बल टुक हिम इनटू अ लार्ज रूम। फिर मिस्टर बम्बल जो है वो उसको ले गए कहाँ पर, एक बहुत ही बड़े से लार्ज से रूम में, कमरे में। हेयर सम फैट जेंटलमैन वर सिटिंग राउंड अ टेबल। अब वहाँ पर जो है कुछ मोटे मोटे आदमी जो हैं वो टेबल के, मेज़ के गिर्द बैठे हुए थे। व्हाट्स योर नेम बॉय, तुम्हारा नाम क्या है लड़के, सेड वन जेंटलमैन, एक आदमी ने पूछा। ओलिवर वॉज सो फ्राइटेंड दैट ही कुड नॉट स्पीक। ओलिवर इतना ज़्यादा खौफजदा था, डरा हुआ था, फ्राइटेंड था कि वो बोल तक ना सका। दैट बॉयज़ अ फूल, बॉय इज़ को शॉर्ट करके बॉयज़ अ फूल लिखा गया है कि ये लड़का बेवकूफ़ है, सेड अनदर जेंटलमैन, एक और आदमी ने फ़ौरन ही आगे बात कर दी। बॉय, लड़के, सेड द फर्स्ट जेंटलमैन, दोबारा से उसी आदमी ने उसको मुखातिब किया, बुलाया। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। डू यू नो व्हाट यू आर एन ऑर्फन, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या हो, एक यतीम लड़के। व्हाट्स दैट सर। अब ओलिवर इतना मासूम है और ना ही उसने कभी पढ़ा, ना कोई स्कूल या इस तरह की कोई टीचर उसको प्रोवाइड की गई थी जो उसे पता होता कि भाई ऑर्फन क्या होता है। एक मुख्तलिफ सा वर्ड लगा उसको, चाहे वो उसकी ज़बान थी इंग्लिश, लेकिन उर्दू में भी हमारे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमें समझाए ना जाए, बताए ना जाए, या हम ख़ुद से कोशिश ना करें सीखने की, तो हमें नहीं पता होता। इसी तरह ओलिवर को वो कैसे, उसको कौन समझाता, उसे कौन पढ़ाता, या वो ख़ुद भी कहाँ से सीखता, उसको तो कोई बुक्स अवेलेबल ही नहीं थी। तो उसने परेशानी से पूछा कि ऑर्फन क्या होता है। आस्ट पुअर ओलिवर, ओलिवर बेचारा मजलूम जिसने पूछ लिया। आई टोल्ड यू दैट बॉय इज़ अ फूल, मैंने तुम्हें बताया था कि ये लड़का बेवकूफ़ है। सेड द अदर जेंटलमैन अगेन, उस आदमी ने दोबारा से अपनी बात दोहराई। यू नो दैट यू हैव नो फादर एंड नो मदर, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी ना माँ है ना ही तुम्हारा कोई बाप है।
डोंट यू, क्या तुम्हें नहीं पता? अब वो लोग जो जेंटलमैन हैं यानी कि इज़्ज़तदार आदमी बने हुए हैं और वो उससे बात किस तरह से कर रहे थे, उसको किस तरह से ह्यूमिलिएट कर रहे थे, बेइज्जत कर रहे थे। ऐसा बच्चा जिसने उनसे ना ही कोई बदतमीज़ी की, ना ही उससे कोई गलत बात हुई। द फर्स्ट जेंटलमैन आस्क्ड, उस आदमी ने पूछा। यस सर, जी पता है सर, रिप्लाइड ओलिवर। ओलिवर ने जवाब दिया। एंड टीयर्स केम इनटू हिज आइज़, आंसू उसकी आंख में आने लगे। अब उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे क्योंकि बात ही ऐसी हुई थी, वो उस बात को बर्दाश्त ही ना कर सका और उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसको कोई उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से एकदम से उसकी ज़िंदगी में इतनी मज़ीद बुरा वक्त या सख्ती आने वाली है। आज के लिए इतना ही। रीड द लेसन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। होमवर्क विल बी प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। मीट यू इन द नेक्स्ट मीटिंग। अल्लाह हाफिज़।